हेलो दोस्तों, चैनल पर एक बार आपका फिर से वेलकम है। तो काफ़ी पेरेंट्स पूछ रहे थे कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तो आइए उसकी ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो दूसरी से 9वीं क्लास तक का जो भी ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है एडुडेल और एंटर प्रेस करना है। इसके बाद जो सबसे पहला लिंक आएगा www.edudel.nic.in, इस लिंक को आपको ओपन करना है। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का पोर्टल है सरकार का, ये ओपन होके आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये AWS/DG एडमिशन एंड AWS/फ्री शिप एडमिशंस, इस पर क्लिक करना आपको। यहाँ क्लिक करने के बाद एक और पेज ओपन होके आएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स। क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स मतलब दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होके आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बच्चे की एज के हिसाब से क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे आप जानते हैं नर्सरी के लिए 3+, केजी के लिए 4+ और फर्स्ट क्लास के लिए और 5th चाहिए होता है। तो सेकंड क्लास के लिए 6 साल, थर्ड क्लास के लिए 7 साल और फोर्थ क्लास के लिए 8 साल। इस तरह आप आगे की क्लासेस चेक कर सकते हैं कि क्या एज होगी। तो ये मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ क्लास 4 के लिए। इसके बाद अगर आपने बच्चे का कोई मिडिल नेम रखा है या लास्ट नेम रखा है तो वो ज़रूर डालिए। अगर नहीं है, नाम वही डालिए जो इसकी जन्म पत्री और आधार कार्ड उन पे मैच हो। मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी मत डालना फॉर्म भरते टाइम, बाद में मैच कराने में दिक्कत आ जाती है डॉक्यूमेंट से। तो जो भी इसकी जन्म पत्री पे नाम है एग्जैक्ट नेम, अगर सपोज करो मयंक कुमार है तो मयंक यहाँ गया, कुमार इसमें आएगा। अगर मयंक कुमार शर्मा है मतलब मयंक सेकंड नेम कुमार और शर्मा लास्ट नेम, ऐसा आएगा। अगर सिर्फ मयंक कुमार है तो मयंक और लास्ट में कुमार, बीच वाला ब्लैंक जाएगा। तो इस तरह आपने नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डालना है मोबाइल नंबर, जिस पे कभी आपको मैसेज वैसेज भेजे गवर्नमेंट तो आपको वेरीफाई हो। इसके बाद अगर कोई ईमेल आईडी है तो आप वो डाल सकते हो। अगर कोई ईमेल आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप ना भी डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आपको बच्चे का जेंडर डिफाइन करना है कि वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। उसके बाद आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आप क्या शो करोगे। तो आप कोई भी चीज़ दे सकते हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो दे दीजिए। अगर हॉस्पिटल का कोई रिकॉर्ड है तो वो दे सकते हैं, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड है, या फिर एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आपको डिक्लेरेशन ऑफ एज का। यहाँ पर आपको टोटल एनुअल इनकम आपको बतानी है कितनी है साल की। 1 लाख से कम होनी चाहिए तभी एप्लीकेबल है। डीजी कैटेगरी यहाँ पर नहीं है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। अब यहाँ पे आपसे मांगा प्रूफ ऑफ इनकम, तो क्या है आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है या राशन कार्ड है, बीपीएल या एएवाई या फूड सिक्योरिटी कार्ड। तो जो भी चीज़ आपके पास वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो।
अगर जारी हो चुका तो उसका नंबर यहाँ आपको देना होगा। क्या नंबर है राशन कार्ड का? तो ये एक बार जो भी नंबर आप डाल रहे हो वो अच्छे से चेक कर लेना, कहीं भी कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। यहाँ पर आपको डेट डालनी है कि यह जारी कब हुआ है। यहाँ पर ये मैसेज कह रहा है, एक पॉपअप आया, यू कैन नॉट एडिट द इंफॉर्मेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आर यू श्योर यू वांट टू रजिस्टर। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कैंसिल कीजिए और चेक कर लीजिए सबमिट करने से पहले। अगर आप श्योर हो कि एवरीथिंग इज़ फाइन, सब डिटेल सब ओके है, तो आप इसको ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल गया जिसको आप संभाल के रखिए। मैं एक नोट पैड पे इसको नोट कर लेता हूँ। ताकि मुझे लॉगिन करने में इजी रहे। अब क्लिक हेयर टू लॉगिन कीजिए। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको फॉर्म फिल करना है आईडी पासवर्ड के थ्रू। तो ये डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट आ रही है आपके सामने। आधार नंबर अगर है बच्चे का तो आप दे सकते हैं, वैसे मैंडेटरी नहीं है कि देना ही देना है। आधार नंबर डाल दिया। अगर आधार नंबर नहीं है तो आप, अगर आपने अप्लाई किया और स्लिप है तो यहाँ से आप वो नंबर डाल सकते हो जो स्लिप के ऊपर लिखा होता है। अगर दोनों ही नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले माता का नाम, माता का मोबाइल नंबर अगर है तो दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। या आप चाहे तो सेम नंबर दे सकते हैं जो आपने पहले भी डाला हुआ है। यहाँ माता जी का आधार नंबर
पिताजी का। यहाँ पे देखिए 3 डिटेल्स हैं पेरेंट की, माता, पिता और गार्जियन। आप चाहे तो मदर और फादर का फिल कर सकते हैं या गार्जियन का फिल कर सकते हैं, तीनों में से किसी एक की डिटेल होनी ज़रूरी है। बाकी आप दूसरे की डालें या ना डालें वो आपकी मर्जी है, लेकिन 3 में से किसी एक की होनी ज़रूरी है। तो यहाँ माता पिता की डिटेल डाल दी मैंने, पहले नाम, फिर मोबाइल नंबर, फिर आधार कार्ड और फिर उनका ऑक्यूपेशन। अब इसके बाद आपको डालना है यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस। यहाँ से आपको असेंबली सिलेक्ट करनी है। यहाँ से आपको लोकेलिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ आपको पिन कोड डालना है। और यहाँ पे आपको प्रूफ देना कि जो रेजिडेंशियल एड्रेस आपने डाला है उसका प्रूफ क्या है। तो कोई भी एक चीज़ आप इसमें से शो कर सकते हो। तो आधार कार्ड पे से मैं तो आधार कार्ड ही ले लीजिए ताकि एक से ही काम हो जाए। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, इसको अच्छे से चेक कीजिए, अगर सारी डिटेल सही है तभी इसको सबमिट करना, अदरवाइज़ आपको कुछ एडिट करना तो बैक पे क्लिक कीजिए। तो आपका जो स्टेप 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें स्कूल सेलेक्ट करने, तो स्टेप 2 पे क्लिक कीजिए और 0 से 1 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल आता है तो सिलेक्ट कीजिए। अगर नहीं आता तो यहाँ पे लिखा है नो स्कूल फाउंड इन दिस रेंज, प्लीज़ गो टू स्टेप 3। तो ठीक है, अब स्टेप 3 पे आ जाइए। अब 1 से 3 किलोमीटर की रेंज में यहाँ स्कूल आ रहे हैं और कौन सा स्कूल आपने सिलेक्ट करना है। तो आप सिलेक्ट कीजिए। तो स्कूल सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर दीजिए। अब इसके बाद अगर आपको उससे ऊपर के स्कूल सेलेक्ट करने 3 से 6 किलोमीटर के दायरे में, तो आप वो भी कर सकते हैं स्टेप 4 पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी स्कूल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं।
स्कूल सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। स्टेप 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको स्टेप 5 पे क्लिक कीजिए और यहाँ के स्कूल सेलेक्ट करने हैं तो आप स्कूल सेलेक्ट कीजिए। और अगर नहीं करना है तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, क्लिक हियर डू नॉट वांट टू अप्लाई इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्कूल, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप स्टेप 6 पे जाइए। फाइनल सबमिशन के लिए तो ये डिटेल्स आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए और इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपके पास प्रिंट है तो प्रिंट ज़रूर लेके रखिए, क्योंकि ये चाहिए होता है बाद में नाम आ जाने के बाद, या इसको आप PDF में सेव करके रख सकते हैं। और PDF को सेव कर लीजिए किसी भी एक जगह। अगर आप नए यूजर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।